नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगंज कलेक्टर संजय जैन पर 5 लाख रुपए के रिश्वत लेकर जांच रिपोर्ट बदलने का गंभीर आरोप सामने आया है। यह आरोप किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि ग्रामीण यंत्र की सेवा के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत ने एक वायरल ऑडियो में लगाए हैं। यह ऑडियो उपयंत्री प्रवीण पांडे और कार्यपालन यंत्री एसबी रावत के बीच की बातचीत बताया जा रहा है। ऑडियो में रावत दावा कर रहे हैं कि यदि 5 लाख रुपए कलेक्टर मऊगंज को पहुंचा देते तो पूरा मामला रफा दफा हो जाता। इस ऑडियो के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में भूचाल आ गया है। 68 लाख रुपए की वसूली वाले केस में जुड़ा है ये पूरा मामला। यह पूरा विवाद जिला हंडी पंचायत के उस मामले से जुड़ा है जिसमें हाई कोर्ट के निर्देश पर की गई जांच में 68 लाख रुपए की रिकवरी की कार्रवाई हुई थी। 3 बार हुई जांच में वसूली घटाकर 68 लाख से 56,000 कर दी गई थी। शिकायतकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद मऊगंज कलेक्टर संजय जैन ने सुनवाई के और 68 लाख की वसूली को यथावत रखा। इस सुनवाई में कार्यपालन यंत्री एसबी रावत की जांच रिपोर्ट भी शामिल थी। एसबी रावत कलेक्टर पर आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर 4 महीने फाइल दबाए बैठे रहे, कुछ अपेक्षा कर रहे थे और आरोपी यदि 5 लाख रुपए दे देते तो फैसला उनके पक्ष में हो जाता। रावत बातचीत में प्रवीण पांडे को यह भी कहते सुनाया जा रहा है कि अब कलेक्टर या कमिश्नर से कुछ नहीं होगा और सीधे हाई कोर्ट जाकर स्टे लेकर जाओ। रुपया दे देते तो ये सब सारी चीजें ना आती। नहीं सर, ऐसा राजपूत साहब आपके तो सामने ही रहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। बताइए सर, संजय कैसे नहीं हो सकता है यार, ये बताओ। अरे ये बताओ कि तुम्हारी जांच पूरी सबमिट है, सीसी लगी हुई? जी सर लगी है ना, तो फिर उसको क्यों कलेक्टर ने नहीं माना? वो पहला प्रतिवेदन आपने दे दिया ना सर, सिंगल। पहला प्रतिवेदन हमने नहीं दिया, पहला प्रतिवेदन 2 प्रतिवेदन। 3 लोगों की जो टीम बनी थी सर, जब संजय सर ने और सोनी साहब ने दस्तखत नहीं अरे किया, सुनो मेरी बात यार, मेरी बात सुनो यार सर। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को सीओ ने नहीं मान किया है और लेटर देख लो तुम सब अपने जो आपने इंडिविजुअल जो दिया है सर, उसी को स्टैंड कर दिया उन्होंने। हाँ नहीं तो स्टैंड कर दिया तो उसमें। अरे यार ये बोल रहा हूँ, पहले आप तीनों लोगों ने लिखा है सर कि अलग से पृथक टीम गठित करके जांच कराई जाए। लिखा है लेकिन हमने जांच नहीं किया है। अरे यार मेरी बात सुनोगे क्या सर? मैंने कोई जांच नहीं किया। वो जो पहले हमने जो बनाया था जी सर, उसको सीओ ने माने नहीं किया है। इसके बाद मैंने कुछ बिना जांच के ही सब हो गया सर। बताइए सर। मैंने जांच नहीं किया हूँ, तुम लोग भूल में हो। जो मैंने भेजा था सिंगल प्रतिवेदन, जी सर, उसको पहले सीओ ने लिख दिया कि मान्य नहीं है, सब मिल के अपना दस्तखत करो, पूरे जांच जो टीम में है सदस्य। तो सर इसको ये दस्तखत किया सर, वो जो जांच हुई सर गुरदुमान साहब ने जिसमें दस्तखत किया था सर। अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ तो बिना जांच के प्रतिवेदन जाना चाहिए सर, क्या बताइए? नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी कोर्ट में जाओ, यही तो बोल रहा हूँ कि कुछ कर नहीं रहे हो। कर रहे हैं सर, अब मार्गदर्शन जब आशीर्वाद देंगे तब ना सर मार्गदर्शन दीजिए। आप कोर्ट में चले आओ ना, स्टे कराओ ना इसको भाई। कमिश्नर के यहाँ लगवाना चाह रहे हैं सर, अगर आदेश करें। कमिश्नर के यहाँ नहीं लगेगा, लग हाई कोर्ट। कलेक्टर के बाद कमिश्नर का लग जाएगा सर। कलेक्टर का नहीं है यार, ये हाई कोर्ट के आदेश पे किया गया है। आप समझते नहीं हो तुम लोग ना सर। हाई कोर्ट से क्या है, पहले वहाँ WP लगाया है, 90 दिन में निराकरण के लिखा, बाद में निराकरण नहीं हो रहा तो कंटेम्प्ट ये लोगों ने लगाया है। समझ रहे हो? जांच का क्या बताऊं सर, मर जाएंगे सर, हम आत्महत्या कर लेंगे भाई। देखो क्या है, मैंने सबको बोला हूँ कि कलेक्टर से मिल लो, पैसा कौड़ी दे के इकट्ठा करके उसको दे दो। तुम लोगों ने कोई मतलब नहीं रखा। नहीं तो मेरे जांच प्रतिवेदन को तो हमारे पास लेटर है, सीओ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ा विश्वास करते थे सर, बताइए हर प्रकार से हमने आपका ये किया है सर। अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे प्रतिवेदन को मान ही नहीं किया सीओ ने। तुम लेटर पढ़ लो, पूरे कहीं होगा, बल्कि नोटिस तक जारी किया है मुझे सीओ ने। आप इंडिविजुअल हो गया ना सर, वो केवल ये दिक्कत है सर, और कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल से कुछ नहीं हो रहा है ना, जांच दल फील्ड में सभी काम है सर। उसके बाद अरे उसको चैलेंज करो भाई, अरे उसको चैलेंज करो ना कि भाई जांच टीम ने नहीं दिया है, सिंगल जांच कैसे वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि तुम लोगों ने 9-10 लोगों ने दिया, उसको क्यों नहीं मान किए? ये तो क्या है ना, मिले नहीं हो। केवल राजनीति हो रही सर, केवल दबाव में हो रही है सर। देखो क्या है कि ये लोगों ने, कलेक्टर ने गड़बड़ किया है, तुम लोग क्या इतना भूल किए हो कि आराम से बैठे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना, मेरे जांच प्रतिवेदन के आधार पे कार्रवाई नहीं हुई, आप लोग भूल मत करो। समझ रहे हो बात?
सिंगल वो जांच प्रतिवेदन उसमें लगा है सर। आपने ये भी कहा है सर कि अलग से जांच कराई जाए, लिखा है तीनों लोगों ने सर, तो वो पूरा अब जांच भाई करवा ये दी जाएगी सर। अरे तो मैं लिखा था हूँ तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो नहीं करा रहे तो मैं क्या करूंगा, मेरे बस की आप बात है आगे का क्या। रास्ता बताइए ना सर, हम कमिश्नर साहब को ना दें सर, जैसे हाँ कलेक्टर उसको आप चैलेंज करो ना उसको कोर्ट में। कोर्ट में करें सर कि कलेक्टर क्या डिफरेंस है कलेक्टर सर? कमिश्नर के यहाँ नहीं होगा भाई, वो मामला सिविल न्यायालय में चला गया है, समझ रहे हो ना। सर सर उसको कोर्ट हाई कोर्ट से किसी वकील से समझो और उसमें स्टे लो सब लोग मिलके। कोई बता दे सर, तू ऐसा दौड़े सर, हम क्या बताए सर? नहीं, है अब ये पहली क्या बात है ना, कुछ फर्म तो लोग हम तो ध्यान नहीं दे आत्महत्या साला। कर चार लेंगे, और हम दोनों को हम बताएंगे, हम आज केवल चार दोषी महीना दोनों को पड़ा बताएंगे। रहा है, देखो प्रवीण, तो 4 महीना पड़ा रहा ने वहाँ हम तो कलेक्टर के यहाँ, किसी से कोई हम मतलब क्यों नहीं जाए रहा सर, है। जब फील्ड में पूरे काम है सर, तो हम क्यों जाए? कोई बात बताई जाती, मार्गदर्शन दिया जाता तो करते सर। अरे तो हम तो स्वतंत्र का, थे काम करने के लिए। काम हमने किया फील्ड काम में, किए हो तो सभी, और उसमें लिखा गया कि प्रतीत नहीं अरे होता तो कि कब काम हुआ। अरे कभी यार गलती यही का तो नंबर बोल रहा लगाएंगे, हूँ ना, गलती का टैग लगा रहे हैं सर हम। तुम अपने प्रतिवेदन जो गुरजमान साहब लोगों ने दिया उसमें चैलेंज करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो कोर्ट में। दोनों उसको को चैलेंज चैलेंज करेंगे सर, चैलेंज करो कोर्ट में उसको, ऐसा दोनों थोड़ा हुआ है। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, लेकिन देखो कोर्ट सबके लिए है, कोर्ट में कोई निर्णय जरूरी नहीं कि वो सही निर्णय हो, समझ रहे हो बात ना। सब पैसा दे के सब लोग कराते हैं आजकल, सही का जमाना नहीं है कहीं भी। और हमारे प्रतिवेदन में हमारा प्रतिवेदन मान्य नहीं किया सीओ ने, वो लोगों ने जबरदस्ती किया है, बात सीधी सी बात है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। मैं अब हमारे उसमें थोड़ा है क्या, फिर मिल आप के जब फील्ड में जाओ। काम देके सर, सभी जब फील्ड में काम देके सर, तो आपको अपने अभिमत में संजय सर और सोनी सर अरे के साथ यार जो देना अरे चाहिए जो सर, यहाँ फील्ड पर चमत्कार पाए गए हैं, ऐसा लिखना चाहिए सर आपको। क्षमा चाहता हूँ सर मैं, हम तो आप पे इतना विश्वास करते हैं सर, बताइए। और सुनो इतना मेरी सब, बात है, अब वो समय नहीं है, अब समय ये है कि आगे क्या करोगे। हाँ इसीलिए मार्गदर्शन चाह रहे हैं सर। मार्गदर्शन जा रहे हैं, कोर्ट में चैलेंज करो, अपने अपने प्रतिवेदन पे चैलेंज करो ना, जो तुम लोगों ने किया है पूरा वो, सूर्य सब कुछ लगा हुआ तुम्हारे उसमें। दोनों को चैलेंज करेंगे सर, हम क्षमा चाहते हैं सर, मार्गदर्शन देने के लिए हम आपको फोन लगा दे सर। क्या टेंशन बहुत है सर। टेंशन तो बहुत है, तो ये बताओ कलेक्टर को 5 लाख रुपए दे दिए होते ना तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन कोई नहीं ध्यान दिया, ना राजपूत ना कोई नहीं दिया, किसी से कोई मतलब है ना, सरपंच ने तुम्हारे ध्यान दिए कुछ है, कोई मतलब नहीं दिए। हमने बोला भी था राजपूत को जी सर। कि देख लो भाई, लेकिन ये लोग, अब देखो क्या है ना, पैसे का जमाना है, सर पैसा खर्च करोगे तो गलत का सही, सही का गलत हो जाता है। क्या करें सर, पैसा होता तो क्यों हम इतना परेशान होते, और क्यों जब फील्ड में काम था सर, तो उसको कोई ऐसी चैलेंज करो ना, समस्या नहीं है। देखो और सुनो बताएं। हमारे सामने और आपके सामने, संजय साहब के सामने, सोनी साहब के सामने, कलेक्टर साहब ने स्वयं बोला ना कि ये गलत है, 68 की 68 अरे गतिविधि तो हो यही सकती तो है। मैं बोल रहा हूँ यार, चैलेंज करो ना अपने अपने तीनों जांच प्रतिवेदनों को, ठीक है क्यों सर, नहीं कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक है सर, किसके पास उसको चैलेंज करें सर? वही पहला कोर्ट काम में। तो ये करो कि हाई कोर्ट से स्टे ले आओ, उसको पहला सर काम करो, सर चाहे जो भी पैसा लगे स्टे लेके आओ, 2-4 लाख जो भी लगे। जी सर। और ये मत सोचो कि पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पहले तो ठीक है स्टे का काम करो, जी सर, जी सर, इस ऑर्डर को स्टे कराओ कलेक्टर से, ठीक सर, ठीक सर, जी सर, समझ रहे बात जी ना। सर, जी सर, जी इसमें सर, इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर, ठीक सर, पहले कोर्ट से इस आदेश को स्टे करवाओ, ठीक है पहला सर, काम जी हाई सर, कोर्ट से। जी सर, हाँ ये बोल रहे हैं, अब सोचने विचारने का तो समय नहीं है, जो हो गया पहले उसको रोकना पड़ेगा, ठीक ठीक है है। सर, जी सर, जी सर, हाँ ठीक है, ठीक सर, सब मिल के प्रणाम। बात करो और हाई कोर्ट में जाके स्टे करवाओ उसको। ठीक सर, ठीक सर, जी सर, जी सर, ठीक ठीक सर, है। प्रणाम। पहले भी वायरल वीडियो से घिरे थे एसबी रावत। यह कोई पहला मामला नहीं है कि एसबी रावत का इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जिला पंचायत रीवा के बाबुओं पर दलाली का आरोप, पैसा लेकर जांच रिपोर्ट बदलने के आरोप लगाए थे। इस मामले में कारण बताओ नोटिस तो जारी हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कमिश्नर रीवा की जांच में सेवा पुस्तिका डुप्लीकेट बनाने, कूट रचना, 4 साल से अचल संपत्ति विवरण नहीं देना जैसे आरोपों में भी रावत दोषी पाए जा चुके हैं। बार बार वायरल होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं? ग्रामीण विकास विभाग में पिछले 2 वर्षों में लगातार ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती। अब सवाल उठ रहा है, क्या एसबी रावत को किसी उच्च स्तरीय संरक्षण का लाभ मिल रहा है? अब जिम्मेदारी कलेक्टर संजय जैन और कमिश्नर बीएस जामोद पर। सबकी नजर अब इस पर है कि
क्या मऊगंज कलेक्टर संजय जैन अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्या कमिश्नर बीएस जामोद इस वायरल ऑडियो के आधार पर एसबी रावत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है और प्रशासनिक सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये एक आज मुझे संज्ञान में आया है और एक समाचार पत्र में भी प्रकाशित ये खबर हुई है कि कलेक्टर कोर्ट से एक आदेश जो हुआ है उसके संबंध में आदेश के 1 महीने बाद लगभग जो कार्यकारिणी हुई है और की बातचीत का जो वायरल हुआ है उस संबंध में बेसिकली वस्तुस्थिति ये है कि ग्राम पंचायत गिरहड़ी जो है उसमें 2020 का कोई मैटर होगा कि उस समय उसके काम नहीं हुए उसकी जांच हुई है। तो जांच कमेटी ने उसमें 68 लाख रुपए की का गबन बताया था कि 68 लाख रुपए का 68 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। ये 2 बार जांच हुई, दोनों में 68 लाख का उसमें बताया गया होगा। तीसरी एक जांच हुई तो उसमें वो लगभग 56,000 रुपए का बताया। तो 56,000 रुपए तत्कालीन रूप से जमा करा लिए होंगे। तो संबंधित जो दूसरी पार्टी थी जिन्होंने शिकायत की थी इस सब कामों की, तो वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि कलेक्टर उसकी सुनवाई करते और आदेश अपना पारित करना। तो मेरे यहाँ ये केस सुनवाई में आया तो मैंने वो सभी जांच रिपोर्टों का जो अवलोकन किया, अध्ययन किया, उसके आधार पर पाया कि जो 68 लाख रुपए की रिकवरी थी वो सही थी, काम नहीं हुए हैं। इसलिए हमने अक्टूबर में 68 लाख रुपए का रिकवरी का आदेश जारी कर दिया और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी, दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी संबंधित अधिकारियों को हमने उल्लेख किया। तो उसके संबंध में चूंकि पश्चातवर्ती रूप से इन लोगों ने अन्य तरीके ऐसा पैसा दिया होता तो ये कार्रवाई हो जाती, इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के लिए भी पैसा दिया होता तो ये कार्रवाई हो जाती। तो उससे हमने श्रेणी न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 के तहत नोटिस भी जारी किए हैं। साथ ही जिस समाचार पत्र में आया उसको भी हमने नोटिस जारी किया है न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत। एंड विभागीय कार्रवाई हम पटक से इनके खिलाफ हमने कमिश्नर महोदय को प्रस्ताव में तत्काल निलंबन दिए कि ऐसे अधिकारी जो कि जिन्हें अपनी गरिमा का या न्यायालयिक गरिमा नहीं और इस तरह से वक्तव्य देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हमने बताया। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं। ये तो 2 लोगों की आपसी बातचीत थी और एक जिसमें से एक जांचकर्ता अधिकारी और दूसरा जिसके ऊपर रिकवरी हुई है वो थी, तो ये उनकी आपसी बात थी। इस पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो रही है। कमिश्नर साहब को हमने इनके खिलाफ कार्रवाई की था, तब उपयंत्री जो है उसके खिलाफ नहीं कार्रवाई करेंगे और बाकी न्यायालय अवमान अधिनियम के तहत हमने सबको नोटिस जारी कर दी और उसके बाद हम फिर उसको माननीय उच्च न्यायालय को आवश्यक